राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नैनीज भक्ति सागर में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी तुलसी विवाह कब है, तुलसी विवाह की पूजन विधि क्या है और विशेषकर घर में आप तुलसी विवाह कैसे कर सकते हैं। इन दोनों की अलग अलग विधियां हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार और माता तुलसी जी का विवाह किया जाता है। इस एकादशी को देवउठनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का बहुत अधिक महत्व है। इसी पावन दिन पर भगवान विष्णु 4 महीने के बाद योग निद्रा से सोकर उठते हैं और इसी दिन से हमारे हिंदुओं में मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं, जैसे विवाह। तुलसी विवाह देवउठनी एकादशी के दिन ही किया जाता है और इस साल 23 नवंबर को तुलसी विवाह है। इसी दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी जी का विवाह किया जाएगा। शालिग्राम जी ही भगवान विष्णु का ही रूप हैं। अब हम आपको बताएंगे तुलसी विवाह का महत्व। सनातन धर्म में तुलसी विवाह का बहुत अधिक महत्व है। इस विशेष दिन हर साल तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। सभी भगवान कृष्ण के जितने भी मंदिर हैं उनमें फूलों से और रोशनी से उनको सजाया जाता है। साथ ही साथ देवी तुलसी के पौधे का 16 श्रृंगार किया जाता है। इसके बाद मंत्रों के उच्चारण के साथ भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह माँ तुलसी जी के साथ करवाया जाता है। यह पर्व वृंदावन, मथुरा, नाथद्वारा में और अन्य सभी भारत के अलग अलग प्रांतों में धूमधाम से मनाया जाता है। इस विवाह समारोह को देखने के लिए लोग बड़ी दूर दूर से बड़ी संख्या में प्रमुख स्थानों और मंदिरों में एकत्रित होते हैं। यह दिव्य त्योहार ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखता है। इस शुभ दिन पर जो भी साधक व्रत रखते हैं और श्री कृष्ण जी की पूजा माँ तुलसी के साथ करते हैं, उनकी सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। अब मित्रों, मैं आपको बताऊंगी तुलसी विवाह के लिए आपको पूजन सामग्री क्या क्या चाहिए। पहला, तुलसी का पौधा। दूसरा, भगवान विष्णु की प्रतिमा। तीसरा, चौकी। चौथा, गन्ना। पांचवा, मूली। छठा, आंवला। सातवां, बेर। आठवां, शकरकंद। नौवां, सिंघाड़ा यानी फल जो होता है सिंघाड़े का। 10वां, सीताफल। 11वां, अमरूद या कोई भी आपके मौसमी फलों आप वो ले सकते हैं। 12वां, धूप। 13वां, दीपक। 14वां, वस्त्र। 15वां, फूल और माला। 16वां, सुहाग का सामान जितना भी होता है। 17वां, सुहाग का प्रतीक जैसे मंगलसूत्र। 18वां, साड़ी। 19वां, हल्दी और लाल चुनरी। आइए मित्रों, अब मैं आपको बताऊंगी तुलसी विवाह की पूजा विधि क्या है। आपको पूजा कैसे करनी है तुलसी विवाह पर। पहला, तुलसी विवाह वाले दिन लकड़ी की एक साफ चौकी पर आसन बिछाएं, फिर चौकी के ऊपर तुलसी जी को स्थापित कर दें। दूसरा, दूसरी चौकी पर एक और आसन बिछाएं और उस पर श्री शालिग्राम जी को स्थापित कर दीजिए। शालिग्राम जी नहीं है तो आप भगवान विष्णु की कोई भी प्रतिमा रख सकते हैं। तीसरा, दोनों चौकियों के ऊपर गन्ने से मंडप सजाएं। चौथा, अब एक कलश में जल भरकर रखें और उसमें 5 या फिर 7 आम के पत्ते लगाकर पूजा स्थल पर स्थापित कर दें। छठा, शालिग्राम और तुलसी जी के समक्ष एक शुद्ध देसी घी का और यदि आपके पास गाय का शुद्ध घी है तो उसका दीपक जलाएं, वरना जो भी है आप उस घी का दीपक जला सकते हैं। रोली या कुमकुम से तिलक करें। तुलसी पर लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं। चूड़ी, बिंदी आदि अन्य जितनी भी सुहाग की चीज़ें होती हैं उससे माँ का श्रृंगार करें। 7वां, उसके बाद सावधानी से चौकी समेत शालिग्राम को अपने हाथों में लेकर तुलसी जी की 7 परिक्रमा करें, जैसे हम शादी विवाह में 7 फेरे लेते हैं उस तरह से। 8वां, पूजा संपन्न होने के बाद तुलसी और शालिग्राम जी उनसे सुख सौभाग्य की कामना करें। 9वां, शाम के समय सारा परिवार इसी तरह तैयार हो जाए जैसे किसी विवाह समारोह में हम तैयार होते हैं। शालिग्राम जी पर चावल नहीं चढ़ते, इसलिए उन पर तिल चढ़ाए जा सकते हैं। 10वां, तुलसी जी और शालिग्राम जी पर दूध में भीगी हुई हल्दी लगाएं और यही हल्दी गन्ने के जो मंडप पर है, ऊपर जो मंडप सजा है उस पर लगा दें। अगर हिंदू धर्म में विवाह के समय बोले जाने वाला मंगलाष्टक आता है, अगर वह आपके पास है तो वह अवश्य करें। 12वां, देव प्रबोधिनी एकादशी से कुछ वस्तुएं खाना आरंभ किया जा सकता है, अतः भाजी, मूली, बेर, आंवला जैसी सामग्री बाजार में पूजन में चढ़ाने के लिए मिलती हैं, वह लेकर अवश्य आए। 13वां, कपूर से आरती करें। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, उनकी आरती आती है, आप वह बोल सकते हैं। 14वां, प्रसाद चढ़ाएं। 15वां, 11 बार तुलसी जी की परिक्रमा करें। 16वां, प्रसाद को मुख्य आहार के साथ ग्रहण करें।
17वां प्रसाद अवश्य अर्पण करें। 18वां पूजा समाप्ति पर घर के सभी सदस्य चारों तरफ से पटिये को उठाकर भगवान विष्णु से जागने का आवाहन करें। उठो देव सांवरा, भाजी बोर आंवला, गन्ना की झोपड़ी में शंकर जी की यात्रा। इसका मतलब होता है, श्लोक का अर्थ होता है, हे सांवले सलोने देव, भाजी बोर आंवला चढ़ाने के साथ हम चाहते हैं कि आप जागृत हों, सृष्टि का कार्यभार संभालें और शंकर जी को पुनः अपनी यात्रा की अनुमति दें। तो मित्रों, यह थी मम्मी। इसके बाद तुलसी के 11 नाम भी। इसके पश्चात जो सबसे विशेष कार्य आपको करना है वह है कि आप तुलसी जी के विशेष नाम अवश्य लीजिएगा। वृंदा, वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्प सारा, नंदिनी, तुलसी और कृष्ण जीवनी, ये देवी तुलसी जी के 8 नाम हैं। इन नामों का आप अवश्य जाप कीजिएगा, वो भी तुलसी विवाह वाले दिन। तो मित्रों, यह थी हमारी तुलसी विवाह के बारे में संपूर्ण जानकारी की वीडियो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे। जय श्री हरि विष्णु।